हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित जौहरी सर। आज के लेक्चर में हम लिमिट का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर में हम मेंस और एडवांस के लेवल पर लिमिट के कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे टू एनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एनहेंस करने के लिए आपको बहुत श्योरली एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज नॉट ओनली थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो इंस्टिंक्ट आपको चाहिए, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं न्यूमेरिकल, तो मुझे पता है इस न्यूमेरिकल में ये चीजें मुझे दिख रही हैं, तो वो सारी चीजें न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको सीखनी है। ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं तो ट्रिक्स सामने आती हैं, लेकिन उन ट्रिक्स को हमें अंदर अपने ऑब्जर्वेशन में भी लेके जाना है कि आखिर जब ऐसे टफ न्यूमेरिकल मिलते हैं तो मैं एज ए स्टूडेंट कैसे इसको सोचूं कि इसको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए, इसको ऐसे फिनिश करना चाहिए, या ये मेथड इसके लिए इजीली हो जाएगा। तो आप पूरे मेथड को अच्छे से देखें। चलिए, मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के साथ साथ इनके साथ जुड़ी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं और ये थोड़े से ऑब्जर्वेशन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पर है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 1। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x अपॉन 10x माइनस x। अब इस न्यूमेरिकल को अगर मैं डायरेक्टली देखूंगा तो मुझे पता है लिमिट में डायरेक्टली x इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम। तो मैंने जो लिमिट थी x इक्वल टू 0 रख के देखा, तो मैंने देखा e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 फॉर्म आ रही है। ये आ रही है 0 अपॉन 0 फॉर्म में ये आ रहा है। तो अगर 0 अपॉन 0 फॉर्म में आ रहा है तो फर्स्ट जो मेरा रिएक्शन होता है, स्टूडेंट का रिएक्शन होता है, वो कहता है यार एल ऑर्बिटल रूल हम इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू अप्लाई द एल ऑर्बिटल रूल, इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प इन दिस न्यूमेरिकल। ये बहुत लॉन्गर हो जाएगा और आपको जी मेंस और एडवांस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सॉल्व भी करना है और क्विक सॉल्व करना है, आपके स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एल ऑर्बिटल से करने जाएंगे, जो कि एक इल्यूजन है, क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली गो फॉर एल ऑर्बिटल मत कीजिए, बहुत लॉन्ग होगा। इसका बहुत सिंपल एक मेथड है और एक सिंपल ट्रिक फॉर्मूला की है जो हम यहां पर यूज कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमेशा 1 होगा। ये फॉर्मूला अगर आप ये वाला ट्रिक और ये वाला फॉर्मूला आप इसमें अगर यूज करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इन क्वाइट 5 and 10 सेकेंड्स में। आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। अब ये इस क्वेश्चन को इस लिमिट की फॉर्म में मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे फर्स्ट नीचे जो x की जगह है वो 10x माइनस x है, जबकि इधर पावर सिर्फ 10x है। तो मेरे मन में डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा कि माइनस एक्स लाने के लिए क्या करना चाहिए, e टू द पावर x को कॉमन ले लेना चाहिए। तो मैं इस लिमिट में से e टू द पावर x को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो e टू द पावर 10x क्या बन जाएगा, e टू द पावर 10x माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 10x माइनस x। अब मुझे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बस एक स्टेप बचा है, लेट y इक्वल टू 10x माइनस x। जब हम ऐसा करते हैं, हम किसी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लेते हैं तो लिमिट में इट इज अलाउड, बट यू हैव टू चेक द लिमिट। आपको न्यू वेरिएबल की फॉर्म में उसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो अगर x इक्वल टू 0 है तो आप देखेंगे y भी 0 ही आ रहा है, तो लिमिट में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरे फॉर्मूले में ये फर्स्ट क्लास फिट हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। इस e टू द पावर x को मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, माइनस 1 अपॉन y। अब लिमिट का यहां पर एक फंडा मैं यूज करूंगा, जो लिमिट का एक मेथड है कि लिमिट ऑफ एनी फंक्शन fx इंटू gx, लिमिट ऑफ fx इंटू gx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx इंटू लिमिट ऑफ gx।
मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, आप उसमें लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, आइदर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। मैं यहां उसको लिख देता हूं आपके लिए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स को मैं आराम से ऐसे कर सकता हूं इंडिपेंडेंटली। ये मुझे लिमिट अलाउ करता है, ये लिमिट की प्रॉपर्टीज में आता है। तो यही फंडा अगर मैं यहां अप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा लिमिट, मैं e टू द पावर x को चेंज नहीं कर रहा हूं तो इसको ऐसे ही लिख दूंगा, इनटू लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 e टू द पावर y माइनस 1 अपॉन y। अब ये जो लिमिट आ रही है, ये मैंने अभी अभी ऊपर आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये लिमिट तो हो गई 1। अगर ये लिमिट 1 हो गई तो इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरा पहला आंसर हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में मुझे इजीली मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको टाइम भी सेव करना है और न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्रैक करना है। सबसे फर्स्ट तो न्यूमेरिकल क्रैक करना है, सेकंड थिंग टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप प्रिंसिपल्स, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखें। तो इस ट्रिक्स के साथ अगर जाएंगे तो इतना टफ दिखने वाला न्यूमेरिकल आपको 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। जब आप मेरे साथ न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठें, जब आप अपने हाथ से इसको नोट डाउन करेंगे तो काफी एनहेंसमेंट होगी, क्योंकि अपने हाथ से जब करेंगे तो माइंड भी चलता है, सिर्फ देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखते देखते पेन और पेपर का यूज भी कीजिए। While you are seeing the numerical solution, use pen and paper that to enhance your capability or enhance your problem solving skill. That is very important during the lecture. Don't only just see the video. Use, note down simultaneously. Let's move to the second numerical, question number 2. In question number 2, if I see x tends to infinity, when I put x tends to infinity here, I will get 1 by infinity form, 1 to the power infinity form. So it will become 1 to the power infinity form. It is one of the indeterminate form in mathematics in limits. It is a one of the indeterminate form. अब जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लॉगरिदमिक का यूज होता ही है। आपको लॉग लेना पड़ेगा बोथ द साइड्स। व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड। विदाउट लॉगरिदमिक इफ यू वांट टू सॉल्व देन यू हैव टू नो द शॉर्ट ट्रिक्स। तो फर्स्ट वी विल सॉल्व बाय टेकिंग लॉगरिदमिक ऑन बोथ द साइड्स। Second way, I will tell you how to do it in 2 seconds by using short tricks. So both the way we will do it right now. Okay, first by taking logarithmic and second by using short trick. For in 2 seconds you will get the answer. But why to discuss logarithmic, sir, if you are telling me the short tricks? Because I always say कि to solve the numerical, it is not only criteria to find the solution. Solution is important, but during the learning stage when you are solving it, the most important factor is कि when you go in the exam, when you see the numerical, how will you get कि how to solve this numerical? तो for that you need to have lots of weapons. वो weapons कैसे आएंगे आपके पास? जब आप न्यूमेरिकल को डिफरेंट वे से सॉल्व करने जाओगे। दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशन ऑफ द न्यूमेरिकल बाय डिफरेंट वे। तो इस न्यूमेरिकल को हम 2 वे से सॉल्व करते हैं। और एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी 1 बाय इंफिनिटी, 0 बाय इंफिनिटी ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें एक्सपोनेंट दी हुई हैं, तो आपको लॉगरिदमिक बहुत बड़ी हेल्प करेगा इफ यू डोंट नो द शॉर्ट ट्रिक्स। तो फर्स्ट बाय टेकिंग लॉगरिदमिक, तो हम इसको देते हैं मेथड 1 बाय टेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज इट इज इक्वल टू y लिमिट x tends to infinite 1 plus 2 upon x to the power x. Okay, now on taking log on both the side, so I will get log y is equal to limit x tends to infinity, x power comes in the front when we take the logarithmic, into log of 1 plus 2 upon x.
तो जब हम लॉग लेते हैं तो पावर फ्रंट में आ जाती है। अब यहां पे आप सोचेंगे सर लिमिट में लॉग बाहर लगाना चाहिए था। लिमिट में इट इज कंप्लीटली इन प्रॉपर्टी कि लॉग लिमिट के अंदर फंक्शन पे जा सकता है। लिमिट ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स, अगर आप उसका लॉग लेते हैं तो लिमिट लॉग एफ एक्स हो जाएगा। आप बिल्कुल उसको यूज करें। अब जब मैं ऐसा करता हूं तो मैंने देखा x इक्वल टू इंफिनिटी रखने से ये कितना आ रहा है, 0 1 0। तो ये 0 बाय एक्स को मैं यहां ले जाऊंगा। x को मैं नीचे ले जाता हूं 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में। तो मैंने देखा इट विल बिकम 0 बाय 0 फॉर्म। ये ट्रिक आपको यूज करनी पड़ती है क्योंकि एल ऑर्बिटल रूल आप जब भी यूज करते हैं तो आपको फ्रैक्शन ही चाहिए होता है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर यू वांट, अदरवाइज आप उसमें एल ऑर्बिटल नहीं लगा सकते। और एल ऑर्बिटल दो ही केसेस पे लगता है, 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो ये मेरी आ गई 0 बाय 0 फॉर्म। एल ऑर्बिटल लगा दूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एल ऑर्बिटल लगाते ही लिमिट एज इट इज, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन, फिर 1 अपॉन 2 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करूंगा जो आएगा -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं कैंसिल्ड आउट हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में तो ऊपर 2 बचेगा, माइनस भी कैंसिल्ड हो गया। तो मेरा log y बचा x टेंड्स टू इंफिनिटी -2 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन x। इफ आई पुट x इक्वल टू इंफिनिटी तो ये 0 हो गया, आंसर आ गया log y इक्वल टू 2। ये e बेस पर होता है तो y इक्वल टू आ गया e स्क्वायर। तो y आपने इसी को लिया था तो आपका आंसर क्या आ गया, ई स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया ई स्क्वायर। यू विल गेट द आंसर। अगर आप थोड़े फास्ट कैलकुलेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 to 20 सेकेंड्स आपके लेगा, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इसको मैंने फर्स्ट वे लॉगरिथमिक से इसलिए सॉल्व किया सो दैट यू शुड अंडरस्टैंड समटाइम्स व्हेनेवर 1 टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर 0 इस तरह की फॉर्म मिलती हैं तो यू हैव टू टेक लॉगरिथमिक इफ यू डोंट नो द शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एग्जाम में तो आपका पर्पस है कि आपको सॉल्व करना ही है। इसीलिए अब हम चलते हैं जैसा मैंने बोला इसकी शॉर्ट ट्रिक्स पर कि इसको 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन लैम्डा अपॉन x टू द पावर x। इसका आंसर होता है e टू द पावर लैम्डा। ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इन 2 to 5 सेकेंड्स। और 2 सेकेंड्स से ज्यादा भी नहीं लगेंगे, 5 सेकेंड्स तो मैं ज्यादा बोल गया। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कीजिए 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स टू द पावर एक्स, x टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर विल ऑलवेज बी e टू द पावर लैम्डा। ठीक है जी। तो आपका 2 to 5 सेकेंड में शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा। इफ यू डोंट वांट टू यूज शॉर्ट ट्रिक्स और इफ यू फॉरगेट इट तो फिर ये लॉन्ग वे से आप कर सकते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन जो मैंने किया है ये भी काफी शॉर्ट है, बट शॉर्ट ट्रिक में 2 to 5 सेकेंड लग रहे थे, इसमें 10 to 15 सेकेंड्स लगेंगे और माइट भी 20 सेकेंड्स। ठीक है जी। बात को ध्यान रखिए, मेरे साथ साथ आप नोट करते जाइए, मेरे साथ साथ आप ट्राई करते जाइए। अगर आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल आ जाता है मुझसे पहले तो वेरी गुड, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मैंने आपसे भी फास्ट कर लिया है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे x टेंड्स टू 0 mod x to the power sin x. If I put x equal to 0 here, I will get 0 to the power 0. Next indeterminate form आ गई 0 to the power 0। जैसा कि मैंने अभी बताया लेक्चर में कि 1 to the power infinity, 0 to the power 0
इस टाइप के न्यूमेरिकल को मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व किया जाता है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। ठीक है जी, तो इसमें भी हम लॉग लेंगे बोथ द साइड्स। तो फॉर दैट फर्स्ट वी नीड टू एज्यूम y इज इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को हम सपोज कर लेंगे इट इज y, ओके। देन वी नीड टू take log on both the side. On taking log on both the side, what I am saying, log on both the side means natural log, ln we write, but I am writing log to the base e as log equal to log we can take directly of the function in limit, as I told already, this is the property. So power comes in the front, it will become log of x mod x, but यहां पर हम सिंपली x ऑल्सो लिख सकते हैं, हम यहां पर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि log में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं। मैं जैसे ही ऐसे लिखता हूं तो मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा सो दैट आई कैन अप्लाई एल हॉपिटल। फॉर दैट आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन। तो मैंने साइन x को 1/cosec x लिख लिया। अब मुझे ये फ्रैक्शन में आ गया, अब मैंने देखा ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, दैट मीन्स आई कैन यूज एल हॉपिटल रूल। तो जैसे ही मैं एल हॉपिटल रूल यूज करूंगा तो मेरा आंसर इजीली मुझे मिल जाएगा। मैंने अपने लिमिट के फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे ही एल हॉपिटल रूल अप्लाई होता है, बट बाकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे और उसको हम 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में रिड्यूस कर लेंगे सो दैट वी कैन अप्लाई द एल हॉपिटल। इससे ज्यादा इजीली आंसर मिल जाता है। तो एल हॉपिटल यूज करते ही हमें न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है इंडिविजुअली। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x और cosec x का होता है -cosec x इंटू cot x। तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल। अब मैं क्या करूंगा, log y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मैं इसको माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकता हूं और डिवाइड में आ गया मेरा x। ठीक है, ये आ गया मेरा डिवाइड में x। नाउ इफ यू सी, इफ आई इसको हम दो लिमिट में डिवाइड कर लेते हैं, x टेंड टू इंफिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स आ गया, दूसरा लिमिट आ जाएगा लिमिट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अगर मैं x टेंड्स टू इंफिनिटी डालता हूं तो जब एंगल बहुत लार्ज होता है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही पहुंच पाती है। तो अगेन ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, जिसको मैं जैसे ही एल हॉपिटल से सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा 1। तो फिर हम देखेंगे कि log y क्या हो जाएगा आपका, log y इक्वल्स टू, सॉरी इसमें x टेंड्स टू 0 है, सॉरी तो ये तो 1 हो जाएगा। मैं इसको जब ऐसे लिखूंगा लिमिट, मैं इसको दो लिमिट्स में ब्रेक कर रहा हूं, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस आगे लगा हुआ है और दूसरी लिमिट आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये एक प्रॉपर्टी है, लिमिट इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ एफ एक्स इंटू लिमिट ऑफ जी एक्स। अब हम सब जानते हैं ये तो 1 होता है, यहां पर x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 0, तो log y कितना आ गया 0, ये तो पावर बेस e पर है तो e टू द पावर 0 इक्वल टू y, दैट मीन्स y इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 1। आप पेन पेपर के साथ मेरे साथ साथ रिकॉर्ड करते जाइए, राइट इट डाउन सो दैट यू विल गेट maximum profit out of these question, out of the solution of these question or discussion. ठीक है, so this is our third numerical. Again we have solved by log because 1 to the power infinity 0 to the power 0 जब भी आएंगे we have to use log or either short tricks. चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर।
मैथमेटिक्स में एक चीज बहुत जरूरी है, इसको हम बोलते हैं यहां पर मोर यू विल डू मोर यू विल गेट. ऑफ कोर्स दैट सेम कैन बी अप्लाइड टू एनी सब्जेक्ट सर, ऑफ कोर्स, बट इन मैथमेटिक्स it is more important because you have to solve the different way or different types of numericals to get the maximum output in your mind for problem solving skills. सबसे इंपॉर्टेंट वही है. आप सारे कॉन्सेप्ट तैयार करके जा सकते हैं, बट व्हेन यू हैव टू यूज दैट कॉन्सेप्ट देन इट इज अ रियल टेस्ट. तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0 साइन x बाय एम कॉस 3x बाय एम टू द पावर 2m बाय x दे रखा है. व्हेन आई डायरेक्टली पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 व्हेन आई डायरेक्टली पुट इट हेयर आई विल गेट 0 प्लस 1 दैट इज 1 टू द पावर 1 अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी. तो आई विल गेट व्हाट 1 टू द पावर इंफिनिटी. अगेन this is the question again of 1 to the power infinity. When I will get these type of question of 1 to the power infinity 0 by 0 form, we have to convert it into this indeterminate form into second indeterminate form 0 by 0 or either infinity by infinity, so that we can apply L'Hopital. Or for that I told you, I am again telling you, you have to take log whenever 1 to the power infinity or 0 to the power 0. I hope अब आप इसको easily कर पाएंगे. तो first of all I have taken it as a y equals to limit x tends to 0 sin x by m. आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा. आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए डिस्कशन जो सॉल्यूशन का चल रहा है उसके साथ बाय राइटिंग साइमल्टेनियसली. व्हेन वी टेक लॉग ऑन बोथ द साइड यू विल गेट पावर आगे आ जाएगी 2m अपॉन x लॉग ऑफ साइन x अपॉन m प्लस कॉस ऑफ 3x अपॉन m. नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन. इफ यू पुट x इक्वल टू 0 यू विल गेट 0 अपॉन 0. तो ये अब आ गई 0 अपॉन 0 फॉर्म. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि आप कभी भी 1 बाय इंफिनिटी और अदर इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप इजीली उसको 0 बाय 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन यू कैन यूज L'Hopital बिकॉज L'Hopital कैन एप्लीकेबल ओनली टू दीज टू फॉर्म्स. तो अब हम चलते हैं L'Hopital लगाते हैं. तो बाय L'Hopital रूल यू विल सी दैट 2m is a constant, we can take it out. We can take it out of limit क्योंकि ये कांस्टेंट है. अब जैसे ही मैं लगाता हूं L'Hopital तो मुझे न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. न्यूमरेटर में log x है, log के अंदर कुछ पूरा एक फंक्शन है, तो ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. फंक्शन इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. एंड कंपोजिट फंक्शन को हम क्या करते हैं 1 by 1 डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एंड राइट इट इन मल्टीप्लीकेशन. तो इस कंपोजिट फंक्शन का सबसे पहले log x की तरह करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा. 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन दैट फंक्शन. फिर इनसाइड इस फंक्शन का करेंगे तो ये आ जाएगा cos माइनस 3 साइन ऑफ 3x अपॉन m और नीचे x का डिफरेंशियल करेंगे डिनोमिनेटर में तो वो 1 हो जाएगा. तो फाइनल इक्वेशन मेरी ये आ गई. अब मैं जैसे ही इसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मैं क्या देखता हूं 0 सब्स्टिट्यूट करने पे नीचे 1 आ गया और ऊपर भी 1 आ गया और लिमिट ऑफ 1 0 हो जाएगा आपका. 1 सेकेंड, log ऑफ y इक्वल टू 2m अपॉन x ये हो गया. हाँ, तो ये आ गया log ऑफ y इक्वल टू 2m और ये पूरी लिमिट व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 0 तो आप देखेंगे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इंटू 1 यानी ये लिमिट आ गई e टू दी 2m.
तो अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल गेट द आंसर e टू द पावर 2m। बहुत इजीली आंसर आ जाता है। ये न्यूमेरिकल काफ़ी टफ लगते हैं जब आप सॉल्व करने जाएंगे, जब आप देखेंगे कि आए मैं कैसे करूं उसको, तो आप जब ये सॉल्यूशंस देखेंगे और कुछ चीज़ें याद रखेंगे, जैसे 1 टू द पावर इन्फिनिटी और 0 टू द पावर 0, ऐसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म को बाय टेकिंग लॉगरिथमिक और बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, तो यू कैन सी द सॉल्यूशन वी हैव गॉट इन 3-4 स्टेप्स। ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना टाइम गया? 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड और 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। उसमें भी आपका अगर क्वेश्चन सॉल्व होकर करेक्ट आंसर आ रहा है तो काफ़ी बेनिफिशियल है, इंस्टेड ऑफ आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ दें। ठीक है जी, ये हुए आपके 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन से, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है। सॉल्यूशन आ जाने के बाद एज ए स्टूडेंट you have to conclude something to store in your mind for the problem solving skill को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। न्यूमेरिकल नंबर 5 पे चलने से पहले जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताते जा रहा हूं, जो फंक्शंस मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो आप नोट डाउन करते जाएं। अब लास्ट वाले न्यूमेरिकल में मुझे ये पूछा गया है क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं LHL लिख रहा हूं और राइट हैंड लिमिट को मैं RHL लिख रहा हूं। व्हेनेवर लेफ्ट हैंड लिमिट अगर वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब हम कैसे कैलकुलेट करें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? जब हमको अलग से वो एक अलग से बॉक्स बना के नहीं दिया जाता, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, तो हमें आइडिया होता है कि यहां से लेफ्ट हैंड निकालनी है। इन केसेस में आपको हमेशा याद रखना है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a ऑफ fx, अगर इसकी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो यहां पर ये वाला साइन आएगा और ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये होता है फॉर्मूला आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए when directly limit is given not the whole bracket। आप x की जगह a माइनस h रखिए x टेंड्स टू a में, तो ये आएगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए सिमिलरली यहां हम प्लस साइन बनाते हैं और यहां हम a प्लस h के लिए कैलकुलेट करते हैं, a प्लस h के लिए। इस क्वेश्चन में a की जगह 0 लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में a की जगह 0 है, तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच रखना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट निकालनी है 0 प्लस एच, मतलब प्लस एच रखना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? फंक्शन लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह क्या रखना है? माइनस एच। अभी अभी हमने डिस्कस किया a माइनस एच, ए यहां पर 0 है तो 0 माइनस एच, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एच रखना है। -1 अपॉन ई टू द पावर -1 अपॉन एच प्लस 1। when you write down e to the power -1 upon h as 1 upon e to the power 1 upon h, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, आप ऐसा लिखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच। व्हेन आप h को 0 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आंसर? अब आप देखेंगे इसका h टेंड्स टू 0, मैंने क्या किया, इस चीज को वन अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच लिख लिया, जिससे कि मैं एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब h टेंड्स टू 0 मुझे रखना है, तो h टेंड्स टू 0 जैसे ही मैं रखूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कैलकुलेट करें।
एलसीएम लेके -1 माइनस ई टू द पावर 1/h, और ये ई टू द पावर 1/h कैंसिल हो गया, 1/0 आ गया, इनफाइनाइट 0 हो गया, ये आंसर आ गया आपका -1। राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करेंगे तो इमीडिएटली आपको लेफ्ट हैंड में आपने a माइनस एच रखा था, अब यहाँ पर आप a प्लस एच रखेंगे तो e टू द पावर 0 माइनस एच यानी प्लस एच, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट आंसर इज 1। सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली लॉग लेके या फिर डायरेक्टली आपको यूज करना है फॉर्मूला। ठीक है जी, फॉर्मूला जो मैंने पहले ही बताया था, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 ई टू द पावर x माइनस 1/x, ये हमेशा 1 होता है। वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ टू सॉल्व दीज टू लिमिट। नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे -1 कैसे आया सर, 1 कैसे आया सर, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। ठीक है जी, तो आप देख रहे हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, आप फॉर्मूलों को एक लिस्ट में बनाइए और उसको याद रखिए। तो ये थे थोड़े टफ न्यूमेरिकल जो जी मेन और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसे न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी काफी अच्छी हो जाएगी। अब मैं धीरे धीरे मैथ्स और फिजिक्स के पूरे जी मेन 2022 में जो अटेम्प्ट होने वाला है उसके पूरे एक रिव्यू लेक्चर्स डाल रहा हूं। फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन चाहिए। मैं आपको सॉल्व करने के डिफरेंट बताता हूं क्योंकि आप मोटिवेट हो सकें। आप मुझे मोटिवेट कीजिए बाय शेयरिंग माय वर्क एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।